Hello everyone. Today's our topic is the Golgi apparatus. Okay, so let's start. Okay, first of all, I want to clear the structure of the Golgi apparatus, how it's look. Okay, so here it is the Golgi apparatus structure in this plant cell. Okay, so here इट इज द गोल्गी एपेरेटस. ओके, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? गोल्गी एपेरेटस है. उसका स्ट्रक्चर वो दिखता कैसा है, वो कैसा दिखता है वो अब देखेंगे. ठीक है, सो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, ओके. नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम द थियोरेटिकल पार्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा दिखता है, क्या होता है, वो सब सारी चीजें हम डिटेल में थियोरेटिकली देखेंगे. ठीक है, द गोल्गी एपेरेटस इट्स ऑल्सो नोन एज द गोल्गी बॉडीज. वो जो गोल्गी एपेरेटस है वो एक्चुअली में उसको गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्गी. जो ये कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट है उसने ये फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था, कैसा दिखता है, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, वो सारी चीजें किसने बताई थी? कैमिलो गोल्गी. उसी के नाम के ऊपर ये जो ऑर्गेनली है उसका क्या है, उसका नाम पड़ा है. क्या है उसका नाम? गोल्गी एपेरेटस. ओके, सो consist of a system of this membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in a stack called as cisterns. तो कैसे होता है? पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ठीक है, सो मैं आपको वापस ड्रॉ करके समझा रही हूँ. ये एक स्टैक है, दूसरा स्टैक है, तीसरा स्टैक है. ठीक है, ये स्टैक्स है वो पैरेलल लाइन में कैसे सीधी, एक मतलब थोड़ा मोटा भी नहीं है, थोड़ा पतला भी नहीं है, एक जैसा उसका साइज है. ठीक है, एक जैसा साइज है और अरेंज वो पैरेलल हुए है. ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे? सिस्टर्न्स कहेंगे. ओके, इट्स कॉल्ड द सिस्टर्न्स. ओके, दिस मेम्ब्रेन have often have connection with the membrane of ER. देखो ये जो मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपेरेटस की मेम्ब्रेन है, वो ER के साथ में जुड़ी हुई है. मतलब गोल्गी एपेरेटस मेम्ब्रेन इट इज कनेक्ट विद द ER मेम्ब्रेन. मतलब ठीक है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम. मतलब जो जितना भी अलग 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 ऑर्गेनलीज है सेल में, सो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ में दूसरा पार्ट गोल्गी एपेरेटस का जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपेरेटस. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है किसमें? ER में. ठीक है, ER में सिंथेसाइज हुआ है. ER में मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन है, लिपिड है, वो सारी सिंथेसाइज हुए सारी चीजें. ठीक है, वो सिंथेसाइज होने के बाद में वो कहाँ पे पैकेज होगी और डिस्पैच होगी? गोल्गी एपेरेटस में. ठीक है, तो पैकेजिंग तो समझ में आ गया, पैक करना है, पर डिस्पैच क्या होता है? अलग अलग चीजें मैंने इकट्ठा एक साथ में बहुत सारी पेंसिल्स, पेन, इरेजर्स, स्केल्स वगैरह आपको दे दी. ठीक है, तो उसको आपको अलग अलग करना है. पेंसिल्स अलग करनी है, इरेजर्स अलग करने, वो सारी चीजें अलग करनी है. तो मैंने क्या किया? उसको डिस्पैच किया. ठीक है, उसको क्या किया? एरिया वाइज उसको क्या डिस्पैच किया. मतलब अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग, मतलब नेम्स अकॉर्डिंग वी आर डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइडेड दोज थिंग्स. ओके, सो लाइकवाइज द गोल्गी apparatus also work. Its function include the storage, modification and packaging of product in vesicles. मतलब ये vesicles कौन सी vesicles भाई? तो यहाँ पे गोल्गी apparatus है, इट इज ऑल्सो नोन एज द vesicles. ओके, फ्लैट vesicles. तो फ्लैट वेसिकल्स है, उसमें क्या क्या चीजें होती है? तो स्टोरेज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलेक्टेड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल लाइक प्रोटीन एंड द लिपिड, and after that they are modified that material, and after the modification of this material
इट इज पैकेजिंग एंड द डिस्पैच। ओके, तो पैकेजिंग करता है और डिस्पैच करता है वो सारी प्रोडक्ट को। ये सारी चीजें किसमें होती है? गोल्गी एपेरेटस में होती है। इसका फंक्शन ये है, ठीक है। फंक्शन पूछा जाए तो क्या लिखना है? इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग and the dispatch of product in the vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar into the Golgi apparatus. मतलब यहाँ पे जो simple sugars होती है like ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है? कभी कभी क्या होता है? ग्लूकोज जैसी चीजें सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर ग्लूकोज है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि हमने बहुत सारा खाना खा लिया या फिर हमें खाना खाया और इतनी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा तो वो किस में पैक होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लो, ये 5 फिंगर्स है, ठीक है। तो ईच फिंगर्स इज ईच ग्लूकोज, मतलब ईच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 ग्लूकोज है। तो ये मतलब अलग अलग ग्लूकोज है, ठीक है। सॉरी, ये अलग अलग ग्लूकोज है। तो ये कॉम्पैक्ट जब स्ट्रक्चर बनेगा, ये जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको ग्लाइकोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर हुआ, ठीक है। ये अलग अलग है, सेपरेट है, तो ये सिंपल शुगर है। बट अगर ये कंबाइनली पैक्ड स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ग्लाइकोजन हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एक्चुअली होता है, जो सिंपल शुगर ग्लूकोज है वो कंबाइनली पैक होके ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। द गोल्गी एपेरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। यहाँ पे जो गोल्गी एपेरेटस वेसिकल्स है, ठीक है, मतलब गोल्गी एपेरेटस जो हमारा ऑर्गेनली है वो ऑल्सो हेल्प करता है। वो किस में हेल्प करता है? इन्वॉल्वमेंट है उसका, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, पूरा का पूरा उससे नहीं बनता है। लाइसोसोम एक ऑर्गेनली है, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइसोसोम में बनने में हेल्प किसकी है? गोल्गी एपेरेटस की। सो गोल्गी एपेरेटस इन्वॉल्वमेंट इन formation of the lysosome. Okay, today's our topic is finished. Bye bye everyone.